हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल ज्ञान पर। दोस्तों, सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना की शुरुआत की है। आइए जानते हैं कि ये पेंशन है क्या, किसको मिलेगा इसका लाभ। यूपीएस के तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 यानी वित्त वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा मिनिमम इंश्योरेंस पेंशन भी दिया जाएगा। जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस क्या है। दोस्तों, कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन योजना की मंजूरी मिल गई है। यूपीएस के तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। मिनिमम इंश्योरेंस पेंशन भी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक ही नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये जानते हैं कि इसका लाभ किसको मिलेगा। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करती है तो भी इसका लाभ दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्त सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। यूपीएस और एनपीएस में से आपको कोई एक चुनना चाहिए। अगर आपने यूपीएस का विकल्प एक बार चुन लिया तो कभी भी एनपीएस नहीं चुन पाए। वहीं अगर आपने एनपीएस का विकल्प चुन लिया तो कभी भी यूपीएस का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाए। दोस्तों, आइए आप जानते हैं यूपीएस में कितना योगदान देना होगा। दोस्तों, सरकार की इस योजना के तहत एनपीएस के जैसे ही सैलरी में से कंट्रीब्यूशन देना होगा। सरकारी कर्मचारी को यूपीएस के तहत 10% का योगदान देना होगा, जो एनपीएस के तहत भी दिया जाता था। हालांकि सरकार ने यूपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यानी कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पेंशन मिल सकता है। जिसे आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर आपका 50,000 बेसिक सैलरी है तो कितना पेंशन मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि इस योजना के तहत कहा गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप एनपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी पे 50,000 रुपए है। तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद तो महीने 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ताकि इसके बाद महंगाई राहत अलग से जोड़ा जाएगा। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी पेंशन 30,000 रुपए मंथली रहती है तो फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18,000 रुपए होगी। कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली को पेंशन कर्मचारी को मिले लास्ट पेंशन का 60% देने का प्रावधान है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।